बच्चों, हम लोग अब इस वीडियो में पढ़ेंगे बदलाव के विभिन्न पहलू। यानी हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो में विश्व के एक मानचित्र में हम लोग ने भारत, ईरान, इराक, तुर्की, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों को जाना। ठीक है, तो उसमें जो प्राचीन और मध्यकाल के बाद में जो आधुनिक जो संस्कृति का उदय हुआ है, तो उसमें ऐसे कौन कौन से जो कारण थे, ऐसे कौन कौन से बदलाव के पहलू थे जो हमें आधुनिक काल का जो जानकारी हमको मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से उस समय मध्यकाल में जो बातें थी, तो सबसे पहला जो काल था वो था व्यापार और शहरीकरण। दूसरा जो कारण था केंद्रीकृत राज्य, और तीसरा जो कारण था शहरीकरण का उदय। तो इन्हीं सब बातों से हमें यह जानकारी मिलती है कि यूरोप और भारत में किस प्रकार एक आधुनिक संस्कृति का उदय हुआ, किस प्रकार युग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, व्यापार और शहरीकरण। तो उस समय यूरोप और अफ्रीका और एशिया के बीच में बहुत तेज़ी से व्यापार होता था, और व्यापार इतने अधिक मात्रा में होता था कि लोगों के बीच में सामानों का जो आदान प्रदान होने लगा है। तो उसके चलते क्या है, धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों से लोग जो है व्यापार के चलते वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जिसके कारण वो एक ही जगह पर बसने लगे। अपने इस वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए वो एक जगह पर इकट्ठे होने लगे, और उनका जो लेन देन है वो बढ़ने लगा, और उनके बीच में आवागमन जो है वो भी बढ़ने लगा। उनके विचारों का आदान प्रदान होने लगा, नए नए आविष्कार वे करने लगे, और तकनीकों का भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो फैलने लगे। तो इन सब के चलते वहाँ पर क्या हुआ, नगरों की उन्नति हुई और शहरों का जो है वो विकास होने लगा। तो इस प्रकार जो था उसमें जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो व्यापार के चलते वो आगे आए, और इन लोगों में शिक्षा का भी प्रसार होने लगा। तो ये जो एक प्रमुख कारण था उस समय मध्यकाल में, जो मध्यकाल के कारण जो उन्नति हुई थी, तो वो धीरे धीरे आधुनिक काल की ओर बढ़ने लगे। तो आप ये बताएंगे कि उस समय जो चीज़ों का आदान प्रदान होता रहा होगा तो किस प्रकार होता होगा। तो उस प्रकार उस समय जो चीज़ों का आदान प्रदान होता था, मसाले का होता था, सूती, रेशमी कपड़े, बहुमूल्य सोना, चांदी, ऐसे बहुत सी जो वस्तुएं हैं वे लोग एक दूसरे को वो आदान प्रदान करते थे। फिर इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, और इन व्यापारों के चलते हुए भी शहरीकरण जो है वो बढ़ने लगी। व्यापार के चलते लोगों को उनको एक जगह में रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, और इसके चलते बड़े बड़े जो शहर हैं वो विकसित होने लगा। और इन शहरों के विकसित होने के कारण उस शहर में जो शिल्प कला थी, जो कौशल थे और जो शिक्षा थे, ये सभी जो है वो सामने आए। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रीकृत राज्य।